हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान का जो धाम है जिसको बैकुंठ बोला जाता है उसके बारे में भगवान भगवद गीता में जो है कुछ स्थानों पे संक्षिप्त में वर्णन किए। तो उसके बारे में जानने का प्रयास हम लोग करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भगवान का जो धाम है वहाँ और इस भौतिक संसार में क्या अंतर है, और फिर चर्चा करेंगे भगवान के धाम जाने के लिए भगवान ने रास्ता बताया है कि कौन सा तरीका है, कैसे हम लोग भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो भगवान जो है 15वां अध्याय का जो है 6ठा श्लोक 15.6 उसमें चर्चा करते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। और बताते हैं कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान का जो धाम है जिसे बैकुंठ बोला जाता है, और उसमें बैकुंठ में भी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस क्या है, गोलोक वृंदावन बोलते, गोलोक बोलते, जहाँ राधा कृष्ण निवास करते हैं। तो ये बैकुंठ जो है वहाँ पे क्या है, सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं किसी तरह के प्रकाश के लिए। वहाँ क्या वो क्या है, वह स्वतः भगवान के जो ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित रहता है। और वहाँ बता रहे कि क्या वहाँ जाने के बाद कोई दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं चाहता है। यहाँ तो स्थिति है कि हम लोग यदि अमेरिका यूरोप ये चले जाते हैं तो वहाँ से हम इंडिया नहीं आना चाहते, तो भगवान के धाम में कितनी फैसिलिटी होगी। तो निश्चित तौर पर जो भगवान के धाम को चलाते वहाँ से वापस नहीं आना चाहता है। फिर से भगवान क्या है 8वें अध्याय भगवान चर्चा करते हैं, अपने भाव को बताते हैं। परतस्मात् भावोन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्यति। यह 8वां अध्याय का 20वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि ये भौतिक संसार है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसका क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, ये इसका खात्मा हो जाता है। ये तो ब्रह्मा जी का जो है जब एक दिन खत्म, पूरा ब्रह्मा जी के पूरे जीवन खत्म होने के बाद क्या सृष्टि का पूरा विनाश हो जाता है। लेकिन जो भगवान का धाम है, भगवान का धाम क्या, उसे कभी भी विनाश नहीं होता। वो क्या है, वो हमेशा जो है इटर्नल, जैसे भगवान सनातन है, इटर्नल है, उसी प्रकार भगवान का धाम भी क्या है, वो शाश्वत है और उसका कभी जो भौतिक प्रकृति के परिवर्तन से वहाँ के परिवर्तन नहीं होते। तो ब्रह्मा के जो है रात्रि के समय जो भौतिक संसार का जो है ये विलय हो जाता है। तो फिर भगवान आगे बताते हैं 8वां अध्याय के 21वां श्लोक भगवान बताते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। यहाँ पे भगवान 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान का जो धाम है क्या है, वो नॉर्मल लोगों के लिए क्या है, अप्रकट है, और क्या है, वो इटर्नल अविनाशी है, और क्या है, वो सबसे टॉप मोस्ट प्लेस है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, भगवान जी से बताया आगे क्या है, कोई सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भगवान के ब्रह्म ज्योति सबसे प्रकाशित रहता है। वहाँ पे क्या है, हर चीज़ शाश्वत है, कोई सी कांत वहाँ पे नहीं होता है। और हैप्पीनेस क्या है, वहाँ पे जो है हमेशा जो है ब्लिस रहता है, और वहाँ पे जाने के बाद कोई वापस वहाँ नहीं आना चाहता है। इसी प्रकार भगवान जो है 9वें अध्याय के 4थे अध्याय के 9th श्लोक भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं वेति तत्व त्यक्तादि हैं पुनर्जन्म नैतमामेति स अर्जुन। और बताते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान जाता है वो इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता है। मतलब क्या, वो भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार से भगवद गीता में भगवान क्या है, ये ब्रीफ में बताएं कि भगवान का धाम जो है कैसा है, और वहाँ पे भगवान बताते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद कोई दोबारा वापस नहीं आना चाहता है। तो निश्चित तौर पर जब किसी को हायर टेस्ट मिल जाएगा तो वो क्यों लोअर टेस्ट में आएगा। तो भगवान का जो धाम है, बोला जाता है भगवान के धाम के बारे में बताया गया है, भगवान के धाम को क्या बोलते हैं, बैकुंठ बोला जाता है। मतलब जहाँ का कोई कुंठा नहीं है। जैसे यहाँ इस भौतिक संसार में क्या है, अलग अलग प्रकार के कष्ट, हमें क्या है, हर चीज़ यहाँ पे क्या है, डुअलिटी से मिलता है। सुख है तो दुख मिलेगा, मान है तो अपमान मिलेगा, है ना, लाभ है तो हानि मिलेगा। इस प्रकार से क्या है, यहाँ हर चीज़ पैकेज एक पे एक फ्री आता है। यहाँ क्या है, ये नहीं कि हमेशा खुशी रहेगा। और दूसरा क्या है, यहाँ खुशी मिलता है। खुशी और आनंद के अंदर कोई समझना पड़ेगा। खुशी का मतलब क्या है,
थोड़ी देर के लिए हमें क्या है थोड़ा अच्छा लगा मतलब, और फिर क्या है फिर से हमें दुखी होना पड़ेगा। तो खुशी का मतलब क्या है कि जो कुछ देर के लिए रहेगा फिर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाए, परमानेंट नहीं। लेकिन ब्लिस क्या है, ब्लिस क्या है, ये क्या है, ये किसी भी स्थिति में क्या है हम आनंद में रहते हैं। जैसे खुशी के लिए क्या है कि हमारे लिए जब चीज़ें फेवरेबल होंगे तब हम खुश रहेंगे। लेकिन ब्लिस आनंद की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे जीवन में फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दोनों स्थिति में क्या है हम आनंद में रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से भगवान के धाम में क्या है, वहाँ पे लोग आनंद में रहते हैं। बोला जाता है भगवान का धाम जो है बताया गया है क्या है, वो वहाँ किसी तरह कोई जो कुंठा नहीं है, किसी तरह कोई तकलीफ नहीं है। इस भौतिक संसार में क्या है, हम बार बार जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अंदर भगवान बताते हैं। ये भौतिक संसार में 4 प्रकार के कष्ट जो है, दुनिया कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो इससे बच सका है। बार बार जन्म लेना, बीमार होना, बूढ़ा होना और मर जाना, ये जो है ये परिवर्तन से जो है दुनिया कोई भी शख्स भले कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो बच नहीं सकता, सबको एक दिन मरना तो है ही है। लेकिन क्या भगवान के धाम में क्या है, जो ऐसा शरीर हमें प्राप्त होता है आत्मा को, जो क्या वहाँ को मरना नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये भगवान के धाम की ये सबसे बड़ी खासियत होगी। दूसरा क्या है, भगवान के धाम में क्या है, वहाँ पे जो है बोला जाता है कि भगवान के धाम में जो है जो वहाँ पे क्या है, भगवान के धाम को चिंतामणि धाम में बोला गया है। मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भी चिंतन करेंगे, जो भी हम सोचेंगे उसके अनुसार से हमें क्या हो जाएगा, वो चीज़ पे प्राप्ति हो जाएगी। तो वहाँ बोला गया है कि जो वहाँ का जो पेड़ है, वहाँ के पेड़ को क्या बोला गया है, कल्पतरु बोला गया है। मतलब वहाँ कल्पतरु का मतलब है डिजायर ट्री, हम जो भी उससे मांगे हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ का पेड़ क्या है भौतिक संसार में, यदि आम का पेड़ है तो आम का ही पेड़, आम ही का फल मिलेगा, और वो भी क्या आम के सीजन में मिलेगा, बाकी नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान के धाम में जो पेड़ है वो क्या, उसे कल्पतरु बोलते हैं। किसी भी समय उस पेड़ से, यदि आम का भी पेड़ है तो उससे जो भी इच्छा करेंगे, यदि आम का पेड़ है उससे हम सेब इच्छा करें, सेब हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पे ऐसा वर्णन आता है, बोला आता है वहाँ पे जो है भगवान के धाम में क्या है, जो गाय है उसको बोला जाता है सुरभि गाय बोला जाता है। जैसे यहाँ की गाय क्या है, बहुत लिमिटेड मात्रा में दूध देती है, लेकिन सुरभि गाय क्या है, वो बहुत ही अनलिमिटेड मात्रा मिल्क देती है और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी मिल्क देती है। वहाँ बोला भगवान के धाम में बोला था कि लाखों लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की जो है चरण सेवा में लगी रहती है ना। हम सब भौतिक संसार में चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आए, लक्ष्मी हमारे साथ रहे, लेकिन हम नारायण को नहीं चाहते। लेकिन यदि लक्ष्मी अकेले आएगी तो क्या है, उल्लू पे आएगी, मतलब अज्ञानता के प्रतीक। लक्ष्मी आएगी तो विनाश हो जाता है। अक्सर क्या होता है लोगों का, लक्ष्मी आने से पाप कार्य में लोग व्यस्त हो जाते हैं और उनका क्या हो जाता है, आध्यात्मिक पतन हो जाता है। लेकिन जब नारायण के साथ आएगी लक्ष्मी आएंगी तो क्या है, वो गरुड़ पे आएंगी। गरुड़ पे आने का मतलब क्या, बुद्धि का द्योतक है। तो इस प्रकार से जो है नारायण के साथ लक्ष्मी रहेंगे तो उस घर में ज्ञान भी रहेगा और धन संपत्ति भी रहेगी और वो पाप कार्य से व्यस्त नहीं होगा। इस प्रकार से जो है बोला आता है भगवान का जो धाम है वहाँ पे लाखों लक्ष्मियाँ हैं जो भगवान की सेवा में लगी रहे। फिर बोला था भगवान अपने धाम में क्या है, वेणु क्या है, अपना बांसुरी बजाते रहते हैं, वेणु कंतम बजाते रहते हैं। इस प्रकार से बोला कि भगवान क्या है, पीला वस्त्र धारण करते हैं। और भगवान का जो धाम जो है, जो बैकुंठ धाम है, वहाँ पे सभी जीव का जो है रूप, सभी मनुष्यों का आकार किस तरह से होता है, जैसे भगवान का चतुर्भुज रूप होता है, वो सुंदर सा रूप होता है। सबके सब पीताम्बर वस्त्र पहने हुए रहते हैं और सबके 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ में क्या होता है, शंख चक्र गदा और पद्म रहता है। इस प्रकार से जो है सब भगवान का जैसा रूप है उसी प्रकार से जो रूप रहता है। बट क्या है, 2 चीज़ का फर्क पड़ता है कि कैसे पहचान पाएंगे भगवान कौन है, कौन जो है भगवान नहीं है। तो बोला जाता है कि जो है भगवान के जैसे जो है छाती पे क्या श्रीवत्स लक्ष्मी जी के जो है ना चरण का निशान रहता है और कौस्तुभ मणि का माला भगवान पहने रहते हैं। बाकी जीव जो है, बाकी जो जीव रहते हैं वैकुंठ में सबका लुक है भगवान जैसा ही रहता है, लेकिन उसमें 2 चीज़ नहीं रहता है। इस प्रकार से क्या है, ये भगवान का जो धाम है, तो भगवान के धाम में जो है किसी प्रकार कोई कुंठा नहीं है। वहाँ पे जो है भगवान के धाम में जो किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ता है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, कोई मरता नहीं रहता है। आदमी क्या है, कभी कोई दुखी नहीं होता है, सबके सब क्या होता है, आनंद में रहता है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने धाम के बारे में बताए हैं, ब्रीफ में बताए। बाकी डिटेल में जो है बैकुंठ धाम के बारे में जो भागवतम पुराण में हम लोग जो है पढ़ते हैं, 3रा कैंटो में पढ़ते हैं, फिर 5वां कैंटो में पढ़ते हैं, तो भगवान के धाम को डिटेल में बताया कि बैकुंठ में कैसे कैसे जो है अलग अलग सेक्शन है। अयोध्या कहाँ पे है, जगन्नाथपुरी कहाँ पे है ना, वृंदावन गोलोक वृंदावन कहाँ पे है ना, नरसिंह भगवान का धाम किधर पे है। तो इस प्रकार से जो है डिटेल में बैकुंठ के बारे में बताया गया है। एक्चुअली में जो है शास्त्र बताते हैं कि हम सबका असली घर बैकुंठ है,
क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते क्या है, हमारा असली घर क्या है, भगवान का धाम है। लेकिन क्या है, हम खुद जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मेंटलिटी के वजह से क्या है, हम सब जो है इस भौतिक संसार में भेजे गए हैं। कि जैसे कि आप कोई बच्चा होता है, बोलता है मैं माँ बाप की बात नहीं मानूंगा, तो माँ बाप क्या करता है, कुछ पैसा देता है, बोलते जाओ कुछ बिजनेस कर लो, सेपरेटली कर लो। लेकिन पूरी प्रयास माँ बाप करता है कि बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। इसी प्रकार से जो है इस भौतिक संसार को जो है भगवान जो है जेल बताएं भगवद गीता में, बोलते दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये भौतिक संसार क्या है, टेम्परेरी है और फुल ऑफ मिजरीज, यानी यहाँ क्या है, हर कोई कष्ट में। तो इसको इस तरह बनाया गया कि यहाँ पे हम जैसे हम आएंगे भौतिक संसार में हमें कष्ट मिलेगा तो भगवान की याद आएगी और फिर हम भक्ति करके भगवान के धाम को जाने के लिए प्रयास करें। तो इस प्रकार से भगवान के अपने जो धाम के बारे में बताएं। तो फिर भगवान बताते हैं, भगवान का फिर 15वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम सत्यम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्पर्णानि यस्तम वेद स वेदविता। भगवान बताते हैं जो भौतिक संसार है, जो आध्यात्मिक संसार क्या है, जैसे एक क्या है, एक तालाब के किनारे कोई पेड़ रहता है तो उसका परछाई क्या है, पानी में है उल्टा दिखता है। मतलब पानी में कैसा दिखेगा, जड़ ऊपर है और उसका पत्तियां नीचे। तो ये भगवान बताते हैं कि जो भौतिक संसार में जो चीज़ें हैं उसके बिल्कुल जो है जितनी वैरायटीज यहाँ पे है उतनी ही वैरायटीज भगवान के धाम में भी है। वहाँ भी अलग अलग जानवर हैं, पौधाएँ हैं, अलग अलग जो है जीव हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे फ़र्क क्या है, भगवान के धाम में क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, हर चीज़ टेम्परेरी है, भगवान के धाम में क्या है, एवरीथिंग इज परमानेंट। दूसरा क्या है, भगवान के धाम यहाँ जो थोड़ी बहुत खुशी है, ये खुशी ऐसा है कुछ दिन खुशी रहता है, हम ज़्यादा खुशी में एंजॉय नहीं कर सकते। ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। ज़्यादा घूम टहल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं, भगवान के धाम में क्या हमेशा आनंद में वृद्धि होती रहती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हम काम भावने से ग्रसित रहते हैं। हमारे मन का कोई करे तो हमारा प्रिय, मन का ना करे तो हमारा दुश्मन। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, वहाँ का एक्चुअल प्रेम होता है ना। हमारे लिए कोई अच्छा करे या ना करे, लेकिन हम सामने वाले से प्रेम करेंगे, उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उनका सेवा हम करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान बताते हैं ये भौतिक संसार में जितना सारा चीज़ है उसका जस्ट ऊपर उल्टा क्या है, भगवान के धाम में। भगवान के धाम में हर चीज़ क्या है, वो वहाँ पे हर चीज़ क्या है, पॉजिटिव वे में है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव वे में, यहाँ पे जो है संसार में। और फिर जो है बोला गया है क्या है कि भगवान का जो धाम में जाने के तरीके क्या क्या है उसके बारे में भगवान बताते हैं। 15वां अध्याय के जो है 5वें श्लोक में बताते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्याभिनवृत कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यं तत्। तो भगवान अपने धाम के बारे में गीता जी में बताते हैं और बताने का मकसद भगवान का यही है कि हम भगवान के धाम के बारे में जानें और फिर हम वहाँ जाने का जो है हमें इच्छा हो। अभी तो ऐसा स्थिति है कि हम जब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि हमारा घर जो है भगवान का धाम वही हमारा घर है, लेकिन और इसलिए क्या हमारी इच्छा वहाँ जाने की हो नहीं रही, इसलिए हमारा कोई प्रयास नहीं है, हम इस भौतिक संसार में खुश हैं। लेकिन क्या है, जब भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के धाम के बारे में जानते हैं, जब मुझे शास्त्रों से पता चलता है कि मेरा घर एक्चुअली तो है नहीं, हम सब यहाँ क्या है जेल में भेजे गए हैं, हम सब क्या है एक ट्रैवल पे है, हमें वापस कहाँ जाना है, भगवान के धाम को जाना है, हमारा ओरिजिनल घर वही है। तो फिर हमें जानकारी मिलता है कि रास्ता वहाँ जाने का तरीका क्या है। तो उसका तरीका भगवान जो है भगवान बताते हैं 15वां अध्याय के 5वें श्लोक में कि क्या है, उसके लिए हमें कुछ क्वालिफिकेशन अर्जित करना। जैसे कि हमें क्या है पीएम ऑफिस में रहना है तो वहाँ के हमें कुछ क्वालिफिकेशन हमें रहना पड़ेगा, IAS रैंक का अधिकारी कम से कम बनना पड़ेगा हमें। तो भगवान बताते हैं कि जो वैकुंठ जाना चाहता है उसमें क्या क्या क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, मतलब क्या है अननेसेसरी का प्रतिष्ठा बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ से आसक्त नहीं है और गलत संगति से दूर है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं और जिन्होंने भौतिक काम को कष्ट नष्ट कर दिया है। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं मतलब क्या है, भगवान ही हमारे क्या है परमपिता परमेश्वर है और हमारा घर जो भगवान का धाम है ये समझते हैं। और इसलिए क्या करते हैं, वो इस भौतिक संसार में बहुत ज़्यादा खुट्टा गाड़ने का प्रयास नहीं करते कि हमको ये करना हमको करना नहीं। जितना भगवान की कृपा से मिल रहा है उसमें खुश रहता है और अपने असली लक्ष्य की तरफ भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को जाने के लिए प्रयासरत रहता है। जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त रहता है ना। ये ड्युअलिटी से जो है अपने आप को बचाना है, ड्युअलिटी में भी अपने आप को संभाव रखना, भगवान की भक्ति करते रहना, ये बहुत ही आवश्यक क्राइटेरिया है। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के सनातन शरणागत होना चाहते हैं। और क्या है, किसी प्रकार के मोह मतलब किसी प्रकार का अटैचमेंट, किसी प्रकार का लगाव, मतलब क्या है धीरे धीरे क्या होगा उसे इस भौतिक संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति।
कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं छोड़ो घर द्वार चले हरिद्वार, है ना, मोह माया से एकदम भागना है, मोह माया जो है में फंसना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हमें कोई हायर अटैचमेंट नहीं मिलेगा हम लोअर अटैचमेंट को छोड़ नहीं सकते। तो हमें इस लाइफ को इस तरह से लीड करना है कि इस भौतिक संसार की आसक्ति को विथ एज धीरे धीरे कम करते जाना है, और हमें भगवान की आसक्ति को भगवान में आसक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जैसे हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी तो इस भौतिक संसार से हमारा क्या हो जाएगा, विरक्ति हमारा डेवलप करेगा। और जब तक विरक्ति नहीं होगी इस भौतिक संसार से, तब तक क्या है भगवान बताते हैं, तब तक हम भगवान के राज को नहीं जा सकते। इसलिए भगवान के राज को जो जाना चाहता है उसमें ये सब क्वालिटी, जो किसी प्रकार का जो है मान का इच्छा नहीं होना चाहिए, क्या है, हर प्रकार की कुसंगति से बचना चाहिए, और क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, और फिर हर प्रकार के द्वंद्व से जो है बचना चाहिए, और भगवान के जो है शरणागत होने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी क्या हम भगवान के धाम को जा सकते। और तो इस प्रकार से यदि जब तक ये डेवलप नहीं कर पाते हैं, जब तक हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, जब तक भगवद गीता ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान के जाने का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। तो जो भी भगवान के धाम को जाना चाहते हैं भगवद गीता को पढ़िए। भगवद गीता में जो ज्ञान है, भगवान का जो आदेश है, भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है, चूँकि क्या है, जब हम देश के कानून को मानते हैं तो देश क्या करती है, जो देश का सरकार है क्या करती है, हमारे हर प्रकार की सुरक्षा, हमारे हर प्रकार के जो है कष्टों का ध्यान रखती है। इसी प्रकार से जो है यदि हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमारे हर प्रकार के रक्षक देंगी, हमें भगवान क्या है अपने शरणागत बना के रखेंगे और हमें अपने धाम में रहने के लिए अलाउ करेंगे। बोला आता है कि भगवान के धाम जो भी जाना चाहता है उसे क्या है, 3 क्वालिफिकेशन डेवलप करना है। तेनादपि सुनिचेना तरोरपि सहे सुनना अमानी न मानी देना कीर्तनिया सदा हरि। कि क्या है, तेनादपि सुनिचेना मतलब क्या है, हमें क्या है विनम्र होना चाहिए, है ना, हमें हम्बलेस डेवलप करना चाहिए। आजकल हम सब क्या इतना ईगो, हाई ईगो में हम लोग रहते हैं। थोड़ा कोई काम कर लेते, थोड़ा सफलता मिल जाती है, हमें लगता है आई एम द बेस्ट, ऐसा फील होने लगता है हमें। तो हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, कुछ अच्छा भी हुआ तो भगवान की कृपा से हो रहा है ऐसा मान के चलना चाहिए। और क्या है, तिनादपि सुनिच मतलब घाड़ से भी ज़्यादा हमें विनम्र होना चाहिए। और क्या है, तरोरपि सहे सुनना, और पेड़ से भी ज़्यादा क्या होना चाहिए, टॉलरेंट। जिस पेड़ का आदत क्या होता है, जो उसे पत्थर मारता है उसको फल देता है, जो उसे काटता है उसको भी वो छाया और लकड़ी देता है। और फिर क्या है, अमानी न मान देना, हमें क्या है हमेशा दूसरे को मान प्रतिष्ठा देने का प्रयास करना चाहिए, अपने मान सम्मान के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन हो जाएंगे तब क्या हम भगवान का कीर्तनिया सदारी है, भगवान का नाम का कीर्तन कर सकते हैं हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवान का हम कीर्तन जब बढ़िया से कर पाएंगे तभी भगवान के धाम को जा सकते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या है, भगवान को धाम को जाने के लिए ये सब क्वालिफिकेशन डेवलप करने के लिए एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करना। और भक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, भगवद गीता को पढ़ना, भागवत पुराण को पढ़ना और भगवान के नाम को लेना। तो ये कलयुग में सबसे आसान तरीका है, भगवान को नाम को लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र को चैंटिंग करनी है, भगवद गीता को पढ़ना है, और फिर हम अपने इस जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं और आने वाला जीवन को भी क्या है हम सुख में बना सकते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब जो भी भगवान के धाम में भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप सब जरूर भगवद गीता को पढ़ें और भगवान को जाने, भगवान के धाम को जाने, भगवान से प्रेम डेवलप करें, है ना। ये चूँकि ये भगवान का ये भगवद गीता जो है ये हम सब के लिए भगवान का दिया हुआ क्या लव लेटर है। भगवान हम सब के लिए प्रेम पत्र भेजे और हमें इस प्रेम पत्र को पढ़ना है और फिर भगवान के प्रति प्रेम का विकास करना, डेवलप करना है, फिर भगवान के धाम को जाने के लिए क्वालिफिकेशन डेवलप करके भगवान के धाम को जाने को प्रयास करना है। तो जो भी भगवान के धाम को जाना चाहते हैं भगवद गीता को जोर से पढ़िए। और अभी गीता मैराथन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवद गीता पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, भगवद गीता गिफ्ट करिए, डोनेट करिए, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करिए और भगवान का प्रिय बनने का प्रयास कीजिए। भगवान भगवद गीता में बताते हैं जो मेरे इस ज्ञान को अन्य लोगों को भक्तों को देता है उससे उस भक्ति से ज़्यादा प्रिय न कोई है, न कोई था, न कोई होगा। और जो भक्त जो है भगवद गीता ज्ञान को बांटता है वो निश्चित तौर पे क्या है उसे भक्ति प्राप्त होगी और भगवान के धाम को, भगवान बोलते मेरे धाम को आएगा। तो भगवद गीता को भगवद गीता ज्ञान को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों भगवान का प्रिय बन जाता है। तो आप सबसे अनुरोध है भगवद गीता को पढ़िए, भगवान को जानिए
और भगवान के पास जाने का प्रयास करिए। जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। हम सबको क्या है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद हमें मानव का शरीर मिला है। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। यदि हम इस मौका को चूक गए तो फिर क्या फिर से हमें 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो भक्ति है, भगवान की भक्ति जो है हमारा क्या है, ये बहुत ही अर्जेंट एक्शन है, बहुत कंपलसरी एक्शन है ना। इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करते हैं, हम भगवान के धाम को नहीं जा पाते, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, भगवान के आदेश का पालन करेगा और भगवान के आदेश का पालन करते भगवान के धाम जाने का क्वालिफिकेशन अर्जन करेगा और भगवान के धाम को जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बहुत सारे ज्ञान पढ़े हैं, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े हैं, किताबों को पढ़े, भगवद गीता जोर से पढ़िए। 18 अध्याय 700 श्लोक, 2 श्लोक भी रोज़ पढ़ेंगे तो साल में एक बार पढ़ लेंगे। तो आप सब पढ़िए और अपने जीवन को भी सार्थक करिए और अन्य के जीवन को भी सार्थक बनाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता में राधन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।